अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हम किस तरह से स्ट्राइप का अकाउंट बना सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए या एशियन कंट्रीज में बैठे हुए, जहाँ पर पेमेंट गेटवेज का इशू होता है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग ग्लोबली वर्क कर रहे होते हैं और अपने क्लाइंट से, ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करने के लिए उन लोगों के पास पेमेंट सिस्टम नहीं होता, तो वो स्ट्राइप को एज अ पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, उसको आप लोगों को लाजमी बनाना पड़ेगा और फिर आप अपना स्ट्राइप अकाउंट बनाना शुरू कर सकते हैं हमारी आज की वीडियो को देखते हुए। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों को इसमें इसके लिए तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो आपकी यूएस की एलएलसी मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम ये बनाना बताएंगे कि आपको यूएस की एलएलसी को यूज़ करते हुए आप किस तरह से स्ट्राइप का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। आप यूके की एलटीडी को भी बना सकते हैं यूज़ करते हुए। अलबत्ता हमारी इस वीडियो में यूएस की एलएलसी को यूज़ करके हम स्ट्राइप अकाउंट बनाना सिखाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें यूके की एलटीडी को भी यूज़ करके आप किस तरह से स्ट्राइप अकाउंट बना सकते हैं, वो भी सिखाया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपके पास यूएस की एलएलसी मौजूद हो और एक बैंक अकाउंट मौजूद हो। तो अगर आप लोगों के पास ये मौजूद है तो आप पहले स्टेप क्लियर करते हैं, और अगर आप लोगों के पास यूएस की एलएलसी मौजूद नहीं है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको अच्छे रेट्स में और काफ़ी जल्दी यूएस की एलएलसी और ऑथेंटिक वे से बनाकर प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे से यूएस की एलएलसी परचेज करनी तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लें। इंशाल्लाह आपको हमारी टीम गाइड कर देगी। ठीक है। सेकंड ये है कि आप लोगों के पास यूएस एलएलसी के बाद आप लोगों के पास वेबसाइट रेडी होनी चाहिए, और ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी और रिस्पॉन्सिव बनी हुई होनी चाहिए लाजमी। तो अगर आप लोगों के पास वेबसाइट भी रेडी नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर लें। वेबसाइट भी हम आपको बना के दे देंगे विद डोमेन एंड होस्टिंग। कुछ डोमेन एंड होस्टिंग के पैकेजेस भी हैं, और आप लोग चाहते हैं खुद वेबसाइट बनाएं तो व्हाट्सअप नंबर पर हम आपसे हमसे कांटेक्ट करें। वहाँ पर कैटलॉग में भी आप लोगों को पैकेजेस मिल जाएंगे, और स्क्रीन पे भी आप लोगों को हमारे पैकेजेस मिल जाएंगे कि होस्टिंग डोमेन आपको परचेस करना है तो कितने का परचेस हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि भाई आपके लिए थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाजमी प्रेजेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएट करते हैं मगर उनका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है, उनके अकाउंट स्टेटस फेल्ड हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि उन लोग वो लोग सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते। अब एक रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी ये है कि आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रेजेंस होने चाहिए, लाइक फेसबुक पर, इंस्टा पर, पिंटरेस्ट पर। इन प्लेटफॉर्म पर आपकी प्रेजेंस हो ताकि स्ट्राइप इस तरह के बिजनेसेस को पहले ही वो फंड राइज करता है तो आपको भी वो लाजमी प्रमोट करेगा और अपने पेमेंट गेटवे सिस्टम को यूज़ करने की इजाज़त दे सकता है। ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास ये तीनों चीज़ें रेडी हैं, ऑथेंटिक वे से रेडी हैं, सारी चीज़ें अच्छी रेडी हैं, प्रॉपर हैं, तो आप लोग का तो आप लोगों के पास 100% चांसेस है कि आप हमारी इस वीडियो को देखने के बाद स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अप्रूव करवा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से आप अपना स्ट्राइप अकाउंट बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो हम आ गए stripe.com पर। stripe.com पर आने के बाद आप लोगों को साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर नीचे देखना पड़ेगा, यहाँ पर आ रहा होगा डोंट हैव एन अकाउंट। साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। साइन अप के बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ डिटेल्स डालनी होगी। सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि ईमेल बताओ। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने एक जनरल ये से लिख दिया है कि abc@gmail.com। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक प्रोफेशनल अपनी बिजनेस ईमेल लिखनी है। लाइक जैसे कि आपकी कंपनी का नाम है @webicsolution.com आपकी डोमेन है। ठीक है। मैंने अपनी कंपनी का नाम, डोमेन आपको यहाँ पे बताया है। अगर आप लोगों के पास डोमेन नहीं है तो आप हम लोग से कांटेक्ट कर लें, हम आपको अच्छे रेट्स में डोमेन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप लोगों के पास अगर डोमेन है तो उसकी एक प्रोफेशनल ईमेल भी होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी वो प्रोफेशनल ईमेल यूज़ करनी है, लाइक uzair@webicsolution.com या stripe@webicsolution.com। ईमेल डालने के बाद आप लोगों को अपना फुल नेम लिखना है। मैंने यहाँ पर मोहम्मद उजैर लिख दिया अपना नाम। कंट्री में आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम यूएस एलएलसी को यूज़ करते हुए स्ट्राइप का अकाउंट बनाने जा रहे हैं। ठीक है। पासवर्ड आप लोगों को डालना है और क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है, और ये गेट ईमेल्स वगैरह यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी है इनकी। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप लोगों को ले जाएगा, और यहाँ पर ये बोलेगा कि लेट्स वेरीफाई योर ईमेल। तो आपने जो ईमेल डाली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि stripe@
webixsolution.com या uzair@webixsolution.com, यानी कि अपनी प्रोफेशनल ईमेल को यूज़ करते हुए आप लोगों को ये क्रिएट करना है। तो जो आपकी प्रोफेशनल ईमेल है उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक आया होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और फिर ये इस तरह से आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये बोलेगा कि एक्टिवेट पेमेंट्स ऑन योर अकाउंट, एक्टिवेट पेमेंट्स पर क्लिक करें और यहाँ पर ये आपसे डिटेल्स पूछेगा, अब आपके बिजनेस की और एक एक करके सारी डिटेल्स पूछेगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, लेट स्टार्ट विद सम बेसिक्स। बिजनेस लोकेशन कहाँ की है, यूनाइटेड स्टेट। टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी है। बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन है हमारी बिजनेस की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पुट करने के बाद अगर आप लोगों की पार्टनरशिप कंपनी है तो आप यहाँ पर वो चूज़ कर लीजिएगा, जो भी कॉर्पोरेशन है आपको वो चूज़ करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद बिजनेस डिटेल्स में आपसे ये पूछेगा लीगल बिजनेस नेम क्या है, आप अपनी बिजनेस नेम बताएं, लाइक वेबिक सॉल्यूशन एलएलसी। इस तरह से आपका जब कंपनी बनती है तो आप लोगों को EIN यानी कि एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लेना पड़ता है। तो अगर आप लोगों ने ये नहीं लिया हुआ है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये EIN नंबर हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। सेकंड ये है कि आपकी कंपनी के लिए, ठीक है। सेकंड है उसके बाद आपको ये लिखना है कि डूइंग बिजनेसेस, ये ऑप्शनल है। अगर आप लोग का नाम यानी कि बिजनेस नेम जिस नेम से आप लोग बिजनेस कर रहे हैं वो अलग है और आपकी कंपनी का नाम अलग है तो वो नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को उसके बाद जब आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों से पूछेगा रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस का को यूज़ करना है। आप लोगों ने जो USA में बिजनेस एड्रेस लिया होगा उस एड्रेस पे यहाँ पर डालना है, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 में एड्रेस डालेंगे, सिटी डालेंगे, स्टेट चूज़ करेंगे जिस भी स्टेट में है, और जिप कोड डालने के बाद अपना बिजनेस नंबर डालेंगे USA का। और उसके बाद बिजनेस नंबर डालने के बाद इंडस्ट्री चूज़ करेंगे, अदर बिजनेस सर्विसेज चूज़ कर लिएगा बिजनेस इंडस्ट्री में। अब ये आपको देखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस पर्पज़ के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो सर्विसेज वेबसाइट है। यहाँ पर ये सर्विसेज वेबसाइट थी तो इसलिए इसके लिए हमने अदर बिजनेस यूज़ किया और बिजनेस वेबसाइट का लिंक डाल देना है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो क्या करती है बेसिकली। आप लोग यहाँ पर ये बताएंगे कि अगर लेट सपोज आप लोग की ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप ये बताएंगे भाई वी आर एन ई कॉमर्स सेलर एंड वी आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम आवर वेबसाइट। अपनी प्रोडक्ट की डिटेल बताएंगे, थोड़ी बहुत अपनी प्रोडक्ट की डिटेल बनाने के बाद थोड़ा बहुत मटेरियल लिखने के बाद आप लोगों को कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद ये आपसे बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स मांगेगा, जिसमें आप लोगों को उसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम डालना है, उसका लीगल नेम डालना है, यानी कि वो पर्सन है ये जो आपका डायरेक्टर होगा बेसिकली, जो आपकी कंपनी का डायरेक्टर होगा। आपको उसका फर्स्ट नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पर ये बोल भी रहे कि एंटर योर नेम एग्जैक्टली एज इट इज रिकॉर्डेड विद द IRS। ठीक है, तो जिस पर कंपनी बनी है, जिस पर EIN आया हुआ है आप लोगों का, वही नाम आप लोगों को यहाँ पर डालना है। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालने के बाद अपनी ईमेल डालिएगा। ईमेल डालने के बाद अपना जॉब टाइटल डालिएगा कि आप CEO हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, क्या है वो डालिएगा। तो डालने के बाद आप लोगों को नीचे आप लोगों से पूछेगा कि अपना एड्रेस डालें। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस पाकिस्तान का डालिएगा, ये मैंने ऐसे ही डाल के दिखा दिया है, मगर आप लोगों को अपना यहाँ पर पाकिस्तान का एड्रेस डालना है, ताकि अगर वो आप लोगों से कोई वेरिफिकेशन मांगे बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव की तो आप अपना CNIC दे सकें या एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अपनी स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तानी एड्रेस डालने के बाद फ़ोन नंबर लिखना है अपना। फ़ोन नंबर लिखने के बाद ये लास्ट स्टेप में बोलेगा कि भाई सोशल सिक्योरिटी नंबर दो, यानी कि SSN नंबर दो। तो हम तो हैं ही नहीं USA रेजिडेंट, तो हम कहाँ से दें, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नीचे एक लाइन दी गई है, प्रोवाइड लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर इंस्टेड, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही ये आप लोगों को एक और ऑप्शन देगा, बोलेगा प्रोवाइड अ गवर्नमेंट इशूड ID नंबर इंस्टेड, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद साइड में ऑप्शन आ रहा होगा USA वगैरह, यहाँ पर वो कंट्रीज कोड होंगे, इस कोड में सिलेक्ट करना है PK यानी कि पाकिस्तान, और अपना CNIC नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार गौर से देखकर आप लोग यहाँ पर पुट करिएगा अपनी डिटेल्स। CNIC नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दिएगा। बिजनेस ओनर डिटेल्स यहाँ पे मांगेगा, एड अ बिजनेस ओनर करिएगा, जो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव था उसको ही सिलेक्ट कर आप कंटिन्यू कर दिएगा। नेक्स्ट ये आप लोगों से पूछेंगे फुलफिलमेंट डिटेल्स, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डिस्क्राइब हाउ यू फुलफिल योर ऑर्डर्स। बेसिकली यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं ऑन एवरेज हाउ लॉन्ग आफ्टर पेइंग विल योर
कस्टमर टिपिकली रिसीव देयर गुड्स और सर्विसेज, यानी कि वो जब पेमेंट कर देते हैं तो उसके कितने दिनों बाद या कितने टाइम बाद वो आपकी सर्विस या गुड्स रिसीव कर लेते हैं। तो आप ई कॉमर्स करें तो आपको पता होगा कि कितने दिनों में आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाती है। और अगर आप सर्विस बेच रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि आपने अपनी सर्विस कितने दिन में मोस्टली डिलीवर कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर विद इन 2 वीक सिलेक्ट करने की बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर, तो यहाँ पर हमने विद इन 2 वीक्स सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये बोलेगा स्टेटमेंट जनरेटर। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अपनी स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टर लिखना है, यानी कि आपकी जो इनवॉइस जाएगी अपने कस्टमर पर उसके पास क्या क्या जाना चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल आप अपना डोमेन लिख सकते हैं चाहे तो, लाइक websolution.com। तो शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टर यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। वो आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट फोन नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, जो आपको यूएसए का नंबर हो वही डाल देगा, या आपने अलग दूसरा लिया हुआ है कस्टमर सपोर्ट के लिए तो वो डाल देगा। कस्टमर सपोर्ट एड्रेस वही यूएसए का आपका जो एड्रेस वही सिलेक्ट करिएगा, और वही सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा बैंक डिटेल्स ऐड करने पे। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी होंगी आपकी। अब आप लोगों के पास जाहिर है कि मोस्टली लोगों के पास फिजिकल यूएसए का बैंक अकाउंट नहीं होगा मौजूद, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों ने जाहिर सी बात है कि जिससे कंपनी बनवाई होगी या खुद बनाई है या हमसे बनवाई है, तो हम लोगों से आपने EIN और बैंक अकाउंट भी बनवाया होगा। तो अगर नहीं बना हुआ तो आप लोगों को ये लाजमी बनवाना पड़ेगा, वाइस का बैंक अकाउंट बनवा ले हमसे, बिजनेस बैंक अकाउंट, और यहाँ पर वो डिटेल्स ऐड कर दीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा इंटर बैंक डिटेल्स मैनुअली इंस्टेड, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपनी डिटेल्स डालनी है। आप लोगों को डिटेल्स में क्या डालना है, जब आपका अकाउंट बनता है तो उसमें रूटीन नंबर मिलता है आपको, अकाउंट नंबर मिलता है, और कंफर्म अकाउंट नंबर कर दिएगा। ये करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा और ये नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड हो जाएगा। प्रोसीड होने के बाद ये बोलेगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करो, तो आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेटर ऐप को यूज़ करते हुए आप लोगों को इसकी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लगाना है। अगर आप लोग और वे चाहते हैं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई जाए तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं, और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिएगा। नेक्स्ट पेज पर आप लोगों से ये कुछ डिटेल्स पूछेगा टैक्स कैलकुलेशन के हवाले से। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई प्रोडक्ट कैटेगरी अपनी चूज करें क्या है, तो आप लोगों की जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी है वो आप लोगों को यहाँ पे चूज कर लेनी है। यहाँ पर हम लोग फिलहाल जनरल सर्विसेज चूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सर्विसेज की वेबसाइट थी, हम अपने सर्विसेज के लिए बना रहे हैं। तो जनरल सर्विसेज को यूज करेंगे, और उसको चूज करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये आपसे बोलेगा कि क्लाइमेट कंट्रीब्यूशंस करें, यानी कि ये इन्होंने एक अपना एक सेटअप इस तरह से निकाला हुआ है कि फंड राइज करते हैं ये लोग क्लाइमेट कंट्रीब्यूशन के लिए। तो अगर आप लोग अपनी इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो आप लोग ये कर सकते हैं बिल्कुल। और अगर आप लोग नहीं चाहते कि इसमें पार्टिसिपेट करें तो नीचे एक ऑप्शन होगा नोट नाउ का, उस पर क्लिक कर दिएगा और नेक्स्ट स्टेप पे ये चला जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोग कंट्रीब्यूट करें तो यहाँ पर आप लोग चूज करके अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे समरी बोलेगा, यहाँ पर ये अपनी बिजनेस डिटेल्स बताएगा, आपकी कंपनी का नाम एड्रेस नंबर वगैरह बताएगा, और अदर इन्फॉर्मेशन बताएगा। सेकंड पब्लिक डिटेल्स बताएगा, ये ऐसे ऐसे जो है ना आपका ये एड्रेस है और ये आपका नंबर वगैरह है, आपको ये सारी चीज़ें मतलब रिव्यू करनी है। और आपकी रिव्यू करने के बाद आपका अकाउंट हो जाएगा साइन अप। सबमिट करने के बाद आप लोगों के पास ये इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका डैशबोर्ड होगा, और उसमें यहाँ पर आप लोग को यहाँ पे शो करा रहा होगा यू हैव इंफॉर्मेशन इन रिव्यू, यानी कि आप लोगों ने रिव्यू पर अप्लाई कर दिया है, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो स्ट्राइप आपसे कांटेक्ट कर लेगा, और आप लोग वो डिटेल्स देकर अपने अकाउंट को अपने अकाउंट की रिव्यू प्रोसेस को कंप्लीट करवा सकते हैं और वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करें और अपना स्ट्राइप अकाउंट को क्रिएट करें, और अपने बिजनेस को ग्रो करने में, अपने ग्लोबली क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करने में के लिए आप लोग स्ट्राइप को यूज़ करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या बिजनेस के लिए पेमेंट रिसीव करने के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है ये वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर लें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिन लोगों को इसकी नीड है।
यानी कि जो लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, स्ट्राइप अकाउंट बनाना चाहते हैं, या ऑलरेडी या उनका बिजनेस रन कर रहा है, उनको पेमेंट रिसीव करने में मसला आ रहा है, या स्ट्राइप अकाउंट बना लिया था हमारा स्ट्राइप अकाउंट रिजेक्ट हो गया है, तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है, प्रॉपर वे है, आपको इस वीडियो में बताया गया है। आप इस वीडियो को देखकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यूएस एलएलसी की डिटेल्स को यूज़ करते हुए, और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।